मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था कि सबरी, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, लेकिन तुम कभी भी आस नहीं तोड़ना, चिंता नहीं करना, क्योंकि तुमने मेरी भक्ति किया है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्योंकि मतंग ऋषि जब इस दुनिया से जा रहे थे तो सबरी सबरी ने भी सोच लिया था कि मुझे भी अपने गुरु के बिना नहीं रहना। लेकिन गुरु मतंग ऋषि सबरी से बोले कि मेरे बिना तुम्हें नहीं रहना, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। वो मेरी आज्ञा का पालन है कि किसी दिन हमारी आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे और उसी का तुम इंतज़ार करो, क्योंकि मेरा टाइम इस दुनिया से विदा होने का हो गया है और अब मुझे इस दुनिया से जाना होगा। तो मतंग ऋषि इस दुनिया से विदा हो गए और सबरी को यह उपदेश दे गए कि एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। भगवान श्री राम ने मुझे दर्शन नहीं दिया, लेकिन तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। तो सबरी 80 वर्ष तक भगवान श्री राम का इंतजार किया और मतंग ऋषि बोले कि हमारी इस समाज के कलंक से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। क्योंकि सबरी जब छोटी थी तभी से ही मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई थी और मतंग ऋषि को अपना गुरु बना लिया था। तो मतंग ऋषि ने भगवान श्री राम के आने का रास्ता बताया कि एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण अवश्य आएंगे और उन्हीं का तुम इंतजार करो। तो सबरी 2, 4, 8, 10 वर्ष नहीं, सबरी ने कम से कम 80 वर्ष तक भगवान श्री राम का इंतजार किया और 80 वर्ष के बाद भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में आए। जब भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में आए तो सबरी ने बोला कि प्रभु, आप कौन हो? भगवान ने बोला कि मैं श्री राम हूँ और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। तो सबरी देख करके आश्चर्य हो गई और अपने गुरु का धन्यवाद करने लगे कि मेरे गुरु सही कहते थे कि सबरी, तुम इंतज़ार करना, आस न छोड़ना, क्योंकि भगवान श्री राम मुझे दर्शन नहीं दिया, लेकिन तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। भगवान, मैं तो आज धन्य हो गई कि मेरे गुरु ने मुझे ये कार्य सौंपा था कि भगवान श्री राम तुम्हारे पास एक दिन अवश्य आएंगे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे बस केवल आपका दर्शन चाहिए था। अब आपका दर्शन हो गया, अब मुझे इस दुनिया से विदा होना है, क्योंकि मेरे अंदर
एक ही आस थी मेरे गुरु की कि सबरी तुम्हें भगवान श्री राम का दर्शन करना है, ताकि मेरे इस कलंक का दाग मिट सके। तो भगवान श्री राम सबरी को दर्शन देते हैं और सबरी ने भगवान श्री राम का दर्शन किया और इस दुनिया से विदा हो गई। तो आप लोग किसी भी कार्य में अगर करते हो तो वो कार्य आपसे नहीं हो पाता है, बिगड़ जाता है, या इंतज़ार किसी कार्य का करते हो तो आप लोग बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हो, आशा छोड़ देते हो। लेकिन सबरी ने भगवान श्री राम का 80 वर्ष तक इंतजार किया। बच्ची से बूढ़ी हो गई तब भी उन्होंने भगवान श्री राम की आस लगाए रखी कि मेरे द्वार पर भगवान श्री राम जरूर आएंगे। और सबरी का कहना सत्य हुआ और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सबरी को धन्यवाद करते हैं। जैसे सबरी ने भगवान श्री राम को प्राप्त किया, दर्शन किया, वैसे ही हमें अपना स्वभाव आचार विचार बनाना है, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके और हम भी भगवान के भक्त हो पाएँ। और भगवान के भक्त वही हो पाएगा जो व्यक्ति इंतज़ार करेगा और किसी भी चीज़ में घबराएगा नहीं, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और कठिन से कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना है, तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे ही पड़े रहोगे।